ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है सिसाइफस। उसे सजा मिली थी एक भारी पत्थर को पहाड़ के ऊपर ले जाने की, लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचता वो पत्थर वापस नीचे गिर जाता। सिसाइफस को ये काम इटर्निटी तक करना था। डज इट फील लाइक योर लाइफ? आप मेहनत करते हो, आप बदलना चाहते हो, आप पहाड़ के टॉप तक पहुंचने ही वाले होते हो कि सडनली बूम, आप वही पुरानी गलती रिपीट कर देते हो। वही टॉक्सिक रिलेशनशिप, वही फाइनेंशियल बर्डन, वही एडिक्शन। हम इसे बैड लक कहते हैं, हम इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई एक्सटर्नल सज़ा नहीं है। ये आपके दिमाग के अंदर छुपी हुई एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर हम सिसाइफस की इस सज़ा को तोड़ने वाले हैं तो ये कुछ मिनट्स आपकी लाइफ के पिछले 10 साल की सारी गलतियों का पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आपने ये पूरा देख लिया तो आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप 5 मिनट पहले थे। लेट्स स्टार्ट द सर्जरी ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा दिमाग एरर को पैटर्न कैसे बनाता है। हम दिमाग को एक लॉजिकल सीपीयू समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक प्रिडिक्शन इंजन है। दिमाग का एक ही मकसद है, मिनिमाइज अनसर्टेनिटी। जब आप पहली बार कोई गलती करते हो, दिमाग कहता है ओह ये नया था, लेकिन जब आप दूसरी बार वही गलती करते हो, दिमाग को एक पैटर्न मिल जाता है। न्यूरोसाइंस में एक रूल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब आप स्ट्रेस में आकर सिगरेट पीते हो या प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो दो अलग न्यूरॉन्स के बीच एक फिजिकल ब्रिज बन जाता है। जितनी बार आप गलती रिपीट करते हो वो ब्रिज एक 8 लेन हाईवे बन जाता है। इसे कहते हैं माइलिनेशन। माइलिन एक इंसुलेटिंग लेयर होती है जो नर्व फाइबर्स के चारों तरफ बनती है। ये सिग्नल्स की स्पीड को 100 गुना बढ़ा देती है। मतलब जब आप 10 साल से एक ही गलती कर रहे हो तो वो गलती करने की स्पीड इतनी फास्ट है कि आपका लॉजिकल दिमाग उसे पकड़ ही नहीं पाता। आप गलती कर चुके होते हो और उसके बाद आपको होश आता है, ओह मैंने फिर से वही किया। सो ब्रो, यू आर नॉट स्लो, योर मिस्टेक्स आर जस्ट हाईली ऑप्टिमाइज्ड। द फ्यूडियन ट्रैप। आप थोड़े पुराने जख्मों की बात करते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। हमारा बचपन सिर्फ हमारी यादें नहीं है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बचपन में आपने देखा हो कि आपको अटेंशन तभी मिलती थी जब आप बीमार होते थे या जब आप फेल होते थे, तो आपका सबकॉन्शियस ये सीख लेता है दैट फेलियर इज इक्वल टू लव। बड़े होकर जब भी आप सक्सेस के करीब जाओगे, आपका दिमाग पैनिक मोड में आ जाएगा। उसे लगेगा अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, और फिर आप एक्चुअली एक्सीडेंटली कोई ऐसी गलती करोगे कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसे रिपीटेशन कंपल्शन कहते हैं। हम उन पुरानी तकलीफों को रिक्रिएट करते हैं ताकि हम वही फैमिलियर इमोशंस फील कर सकें। आपको लग रहा है कि आप अनलकी हो, कि आपको हमेशा धोखा मिलता है, पर एक्चुअली आपका दिमाग वही सिचुएशन ऑर्डर कर रहा है क्योंकि उसे वही हैंडल करना आता है। यू आर एडिक्टेड टू स्ट्रगल बिकॉज द स्ट्रगल इज होम। दोस्तों, एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है द अपर लिमिट प्रॉब्लम। हम सबके अंदर एक इमोशनल थर्मोस्टेट होता है। ये थर्मोस्टेट डिसाइड करता है कि हम कितनी खुशी और कितनी सक्सेस डिजर्व करते हैं। जैसे ही लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, नई जॉब, नया पार्टनर, अच्छी हेल्थ, आपका थर्मोस्टेट टू हॉट फील करने लगता है। आपका दिमाग बोलता है अरे ये तो लिमिट से बाहर है, कुछ बुरा होने वाला है। इस एंजाइटी से बचने के लिए आप खुद ही टेम्परेचर नीचे गिराते हो। आप अपने पार्टनर से बिना वजह लड़ने लगते हो, या आप ऑफिस में ऐसी गलती कर देते हो कि आपका प्रमोशन रुक जाए। हम मिस्टेक्स इसलिए रिपीट करते हैं ताकि हम अपने कंफर्टेबल लेवल ऑफ माइजरी में वापस आ सकें। हम सब माइजरी के साथ इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि पीस हमें खतरनाक लगती है। वी सैबोटेज आवर फ्यूचर टू प्रोटेक्ट आवर स्मॉल ब्रोकन पास्ट। अब आते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री पर। हमारा दिमाग डोपामिन का भूखा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। डोपामाइन प्लेजर का हार्मोन नहीं है, वो सीकिंग का हार्मोन है। जब आप गलती करने वाले होते हो, दिमाग डोपामाइन फ्लड करता है, आपको एक हाई मिलता है। लेकिन जैसे ही गलती खत्म होती है, डोपामाइन गायब हो जाता है और जगह लेता है कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये केमिकल्स आपको शेम, गिल्ट और सेल्फ हार्टेड फील करवाते हैं। लेकिन क्रेजी बात यह है कि गिल्ट इज ऑल्सो अ स्टिमुलेंट।
गिल्ट फील करते वक्त आप इतने स्ट्रेस्ड होते हो कि आपका दिमाग फिर से रिलीफ ढूंढने लगता है और रिलीफ के लिए दिमाग वापस उसी गलती के पास जाता है। गलती, गिल्ट, स्ट्रेस, रिलीफ की तलाश, फिर से गलती। ये एक इनफाइनाइट केमिकल लूप है। आपको लगता है कि आप रिग्रेट कर रहे हो, पर एक्चुअली आपका दिमाग उस रिग्रेट के स्ट्रेस को मिटाने के लिए वही ड्रग मांग रहा है जिसे हम गलती कहते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोग भी वही गलती रिपीट करते हैं, जैसे कि नेपोलियन और हिटलर। दोनों ने रशिया पर अटैक करने की वही गलती की, वही ठंड में, वही टाइमिंग पर। क्यों? क्योंकि पावर और सक्सेस हमारे दिमाग के फीडबैक लूप को बंद कर देती है। इससे कहते हैं ह्यूब्रिस सिंड्रोम। जब हमें लगता है कि हमने एक बार रास्ता ढूंढ लिया तो हम कॉन्जेनिटिव टनलिंग में चले जाते हैं। हम नया डाटा देखना बंद कर देते हैं। हम अपनी मिस्टेक्स इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि हम नया रास्ता ढूंढने की मेहनत से डरते हैं। हम सोचते हैं पिछली बार शायद किस्मत खराब थी, इस बार वही रास्ता काम आएगा। वी बेट आवर होल लाइफ ऑन अ ब्रोकन स्ट्रेटजी बिकॉज वी आर टू एरोगेंट टू एडमिट वी वर रॉन्ग। कार्ल जंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। हम सबके अंदर एक शैडो होती है, वो पार्ट्स जिनसे हम नफरत करते हैं। अगर आप अपने गुस्से को दबाते हैं तो वो गलती एक रूप में बार बार बाहर आएगी। आप बार बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करोगे जहां आपका गुस्सा फटेगा। आप मिस्टेक्स रिपीट इसलिए करते हो क्योंकि वो गलती आपके शैडो की एक ज़रूरत है। शायद आपका शैडो अटेंशन चाहता है, शायद वो रिवेंज चाहता है। जब तक आप अपने अंधेरे को फेस नहीं करोगे, वो अंधेरा आपकी लाइफ के डिसीजंस लेता रहेगा। यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ बैड लक, यू आर अ विक्टिम ऑफ योर ओन सप्रेस्ड डिजायर्स। दोस्तों, पिछले कुछ मिनटों से मैं आपको साइंस और साइकोलॉजी बता रहा हूँ, लेकिन अब एक कड़वी बात सुनिए। अगर आपने आज ये लूप नहीं तोड़ा तो अगले 10 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। वही रिग्रेट्स, वही शक्ल, वही एम्प्टी बैंक अकाउंट। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन अर्थ इज अ मिस्टेक रिपीटेड। ये सिर्फ वक्त नहीं खाती, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाती है। हर बार जब आप गलती रिपीट करते हो, आप अपने आप से कहते हो, मैं अपनी बात का पक्का नहीं हूँ। आपका इंटरनल ट्रस्ट जीरो हो जाता है और जिस इंसान का खुद पर से भरोसा उठ जाए वो दुनिया में कुछ नहीं जीत सकता। अब बात करते हैं हम इन सभी चीजों के सोल्यूशंस की। अब मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूँ, अगर हो सके तो इन 5 चीजों को आप लिख लें। नेम द ट्रिगर। गलती करने से ठीक 5 मिनट पहले क्या हुआ था, किसने बोला था, कौन सा इमोशन आया, ट्रिगर को पहचानो। सेकंड थिंग इज द 24 आवर रूल। जब भी वही पुरानी अर्ज आए, बस 24 घंटे के डिले डाल दो, इमोशनल वेव को निकलने दो। थर्ड इज इंटरप्ट द पैटर्न। अगर आप स्ट्रेस में फोन उठाते हो तो फोन को दूसरे कमरे में फेंक दो और 10 पुशअप्स मारो। न्यूट्रल पाथवे को शॉक दो। फोर्थ पॉइंट इज फॉरगिव बट डॉक्यूमेंट। खुद को माफ करो लेकिन गलती को लिखो, व्हाई डिड आई डू इट, और इसका एनालिसिस करो। फिफ्थ पॉइंट इज बिल्ड अ न्यू हाईवे। एक नई अच्छी हैबिट पकड़ो और उसे 90 दिन तक करो। पुराना रास्ता तभी बंद होगा जब नया रास्ता स्मूथ बन जाएगा। दोस्तों, आप सिसाइफस नहीं हो, आपका पैटर्न आपका पास्ट है और उसे पहाड़ से नीचे फेंकने की ताकत सिर्फ आपके पास है। आज इस वीडियो के खत्म होते ही वो एक गलती जो आपने सालों से रिपीट की थी, उसके खिलाफ एक छोटा सा एक्शन लीजिए। कमेंट में लिखिए, आई एम द आर्किटेक्ट नॉट द विक्टिम। अगर ये वीडियो आपके दिमाग तक पहुंची है तो इसे शेयर करें। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिव्ड इन अ लूप। वेक अप, ब्रेक द साइकिल। मैं मिलूंगा आपसे अगले मास्टर क्लास में। तब तक के लिए कीप फाइटिंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक।